यूकैरियोट्स में हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। वहां हमने देखा कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आरएनए बना रहे थे, जैसे हम डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। तो अभी क्या करना है, आरएनए पॉलीमरेज 3 अगर आपको याद हो तो मैंने बोला कि आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए की फॉर्मेशन करता है। हमने यहाँ पर बाकी जैसे एसएनआरएनए था, इनका फंक्शन जान लिया, ठीक है, स्प्लाइसिंग में काम करते हैं। हमने फंक्शन जान लिया था एससीआरएनए का। एससीआरएनए क्या काम करता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अब पता करना है कि टीआरएनए का एक्चुअल में रोल क्या है, कैसे ये सारे जो आपके आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, कैसे ये सारे मिलकर के ट्रांसलेशन प्रोसेस करेंगे और एमआरएनए से आपका जो है ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले टीआरएनए, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मतलब कोई चीज ट्रांसफर करेगा, कहीं ना कहीं से वो लोग ट्रांसफर करेंगे। इसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई, तो हमारे एक क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे। क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है टीआरएनए को डिस्कवर किया, ठीक है। टीआरएनए की डिस्कवरी सबसे पहले जो है टीआरएनए की डिस्कवरी हुई। टीआरएनए की डिस्कवरी होने के बाद में अब टीआरएनए अकेला जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, अकेले राइबोसोम्स और जो अमीनो एसिड होता है, एक्चुअल में जो अमीनो एसिड होता है, अब हमें यहाँ पर अमीनो एसिड ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में, ये हमारे पास एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके ऊपर एक कोड प्रेजेंट होता है, यहाँ एक कोड प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल AUG, AACAUUCG, ये किसके ऊपर एक कोड प्रेजेंट है। ये जो कोड प्रेजेंट है, इस कोड को रीड करने वाला होना चाहिए कोई, तभी तो हम जो है अमीनो एसिड्स को ऐड करेंगे इस कोड को रीड करते करते। तो जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड जो है इतना कैपेबल नहीं है कि वो जो है कोड को रीड कर सके, कोड रीड नहीं कर सकता। अमीनो एसिड अकेला कोड रीड नहीं कर सकता, इसको इस कोड को रीड करने के लिए कोई चाहिए। तो कोड को रीड करने के लिए इसको जिसकी जरूरत होती है उसका नाम है टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने टीआरएनए को डिस्कवर किया। अब क्योंकि टीआरएनए चाहिए ही इसलिए कि हमें कोड रीड करना है, इसका मतलब हमें कोड पता होना चाहिए। तो कोड को हम यहाँ जेनेटिक कोड कहते हैं। तो टीआरएनए की डिस्कवरी के बाद में जो आपकी डिस्कवरी हुई वो होती है जेनेटिक कोड की। टीआरएनए पहले आपका डिस्कवर हुआ, उसके बाद में जेनेटिक कोड डिस्कवर होता है, ठीक है। और जेनेटिक कोड के बाद में जब वो पता चल जाएगा हमें और वहां से रीड हो जाएगा, उसके बाद में हमारा क्या बन जाता है, फिर हमारा बन जाएगा यहाँ पर प्रोटीन। इतनी बात समझ आ रही है, पहले डिस्कवरी टीआरएनए की, देन आफ्टर जेनेटिक कोड एंड देन प्रोटीन। तो हमें बस यही चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम टीआरएनए पता कर लेते हैं, टीआरएनए कैसे जो है अमीनो एसिड को कैरी करता है। अब आ जाते हैं, रोल तो हमें पता ही है, ट्रांसफर करेगा। रोल ये है कि टीआरएनए को हमें चार्जिंग करानी पड़ती है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करना है, टीआरएनए को चार्ज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शियरी। टीआरएनए का 3 रूप आते हैं एक तरीके से। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लीनियर कह सकते हैं। टीआरएनए प्राइमरी लीनियर होता है, ये फंक्शनल नहीं होता। इसके बाद में इसका सेकंड स्ट्रक्चर आता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है, जो आपको ऐसा दिखाई देगा, अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज 5 प्राइम, ये टीआरएनए है, ठीक है। ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। दिस इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये सेकेंडरी, अगर आपको पूछा जाए कि टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो आपको ऐसा दिखाई देता है। लास्ट में आपका यही मॉडिफाई होकर के टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर में आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, आपका एल शेप स्ट्रक्चर बनेगा, इन्वर्टेड एल, ऐसे, एक 3 प्राइम एक 5 प्राइम। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है इन्वर्टेड एल। क्वेश्चन आ जाता है कि विच स्ट्रक्चर इज फंक्शनल, दिस इज इन्वर्टेड एल। तो सबसे फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर इकलौता जो है वो फंक्शनल होता है, मतलब ट्रांसफर करेगा।
ठीक है। अब इसका अगर मैं इन्वर्टेड एल बना लेती हूँ, मान लो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड एल, ये हमने बना लिया अपना टीआरएनए इस तरीके से। ये इसका 3 प्राइम एंड है, इसका 5 प्राइम एंड है। इसके जो लूप प्रेजेंट है यहाँ पर, इस लूप पर एक कोड प्रेजेंट होता है। इस कोड को हम यूएसी कोड कहते हैं और इस कोड का नाम है एंटी कोडॉन, यानी कि कोडॉन के ऑपोजिट एक कोड प्रेजेंट होता है इसके लूप पर, और इसको एंटी कोडॉन लूप भी बोला जाता है। टीआरएनए में एक लूप होती है, एक 3 प्राइम एंड होता है, एक 5 प्राइम एंड होता है, एक यहाँ पर लूप बन जाती है। ये लूप बन क्यों जाती है कि कुछ यहाँ पर आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, जब वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं तो वो लूप सी बन जाती है। इस लूप का नाम है एंटीकोडॉन लूप। इस लूप पर एक कोड प्रेजेंट होता है यूएसी। आपको पता होगा वन कोडॉन इज इक्वल टू 1 अमीनो एसिड। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। 3 नाइट्रोजिनस, हमें पता है नाइट्रोजिनस बेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन बोले तो एजी, पायरिमिडिन बोले तो सीयूटी। यू आपका प्रेजेंट होता है आरएनए में, टी प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ यू डीएनए में। तो यहाँ पर ये 4 टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, यही आपस में क्या करते हैं, बेस पेयरिंग करते हैं, आपके स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो अब ये जैसे एयूजी है, 3 नाइट्रोजिनस बेस, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाते हैं। कितने? 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एयूजी ये एक कोडॉन है। और फॉर एग्जांपल एक कोडॉन मैंने बोला एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, यानी कि जैसे एयूजी है, एयूजी जो है वो मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अब आप अमीनो एसिड्स के बारे में जानते हो? अमीनो एसिड्स 11th क्लास बायोमोलिक्यूल क्या पढ़े थे? टोटल अमीनो एसिड हमारे कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें से 9 अमीनो एसिड एसेंशियल हैं, 11 अमीनो एसिड्स आपके नॉन एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल वाले डाइट से लेने थे, नॉन एसेंशियल वाले हमारी बॉडी जो है खुद बना लेती है ना। तो ये वही अमीनो एसिड्स हैं। एयूजी एक कोडॉन है जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। सिमिलरली यूयूयू एक कोडॉन है, यूयूयू एक कोडॉन है जो फिनाइल एलेनाइन नाम के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। फिनाइल एलेनाइन नाम के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ऐसे हमारे पास 20। जेनेटिक कोड मैं भी आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले टीआरएनए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर ये एंटीकोडॉन लूप होती है। इसके 3 प्राइम एंड पर 3 प्राइम एंड की चार्जिंग करनी होती है विद द अमीनो एसिड। तो यानी कि अमीनो एसिड जो है इसके 3 प्राइम एंड पे आकर के बाइंड कर जाता है। जब अमीनो एसिड टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे आके बाइंड कर जाए, इसका मतलब इस टीआरएनए की क्या हो गई? टीआरएनए की हो गई चार्जिंग। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बात समझ आ रही है? मैंने बोला अमीनो एसिड अकेला कोड को रीड नहीं कर सकता। तो अमीनो एसिड अकेला कोड रीड नहीं कर सकता, यानी कि उसको रीड करने के लिए कोई हेल्प चाहिए। हेल्प बोले तो टीआरएनए के 2 और नाम होते हैं। टीआरएनए एक तो ये सॉल्युबल होता है, तो हम इसको सॉल्युबल टीआरएनए भी कह देते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं टीआरएनए को। और इसको हम लोग अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके अमीनो एसिड के लिए किसका काम कर रहा है? अडेप्टर का काम कर रहा है। अमीनो एसिड के लिए अडेप्टर का काम कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। ये इनके नाम है। चार्जिंग हो गई। अब ये देख लेते हैं चार्जिंग कैसे होती है। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग कैसे होगी? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसके लिए चाहिए क्या क्या? सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करनी है हमें, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड की तो चार्जिंग करेंगे। अमीनो एसिड को चार्ज करने के लिए हमें भाई हर काम को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी लगेगी। अब क्या होता है इस एटीपी का, आप जानते हो ए में जो है कितने फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं? एडेनिन में जब 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं तो वो एटीपी का स्ट्रक्चर बनाता है। इस एटीपी के स्ट्रक्चर में हमको अमीनो एसिड को बाइंड करना है, इसके अमीनो एसिड लगेगा, ठीक है। एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जिस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम चाहिए जो कि इस रिएक्शन को करवाएगा। ये क्या करेगा? यहां से इसके 2 फॉस्फेट ग्रुप हटा देगा, ए से 2 फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है, और एक ये जो एएमपी है, यानी कि एएमपी एएमपी प्लस अमीनो एसिड, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एएमपी समझ रहे हो?
अमीनो AMP समझ रहे हो ना, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस में आपका अमीनो एसिड, ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेगा और साथ में आपके यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गए, 2 फॉस्फेट बाहर निकल गए तो एनर्जी प्रोडक्शन होगी ना, जब फॉस्फेट ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अच्छा, 2 फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बताया था मैंने आपको, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, जो कि हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। अब ये AMP और ये कॉम्प्लेक्स जो बन गया है, इसका नाम होता है अमीनो एसाइल, इसका नाम है अमीनो एसाइल, क्योंकि अमीनो एसाइल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज व्हाई दिस चार्जिंग ऑफ tRNA प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड अमीनो एसाइलेशन ऑफ किसका, tRNA। तो इसको अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA भी कहते हैं। क्या बात समझ आ गई? चार्जिंग ऑफ tRNA ना लिखा हो करके आपको क्वेश्चन इस पे भी हो सकता है, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, यानी कि हमारे अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एंजाइम ATP लेके आएगा, उसको ब्रेक करेगा फॉस्फेट ग्रुप को, अमीनो एसिड के साथ में उसको बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। अब ये अमीनो एसाइल यानी कि जो अमीनो एसिड है, अब ये जाकर के हमारा किससे बाइंड कर लेगा, ये बाइंड कर लेगा हमारे इन्वर्टेड L टर्शियरी स्ट्रक्चर tRNA के 3 प्राइम एंड पे, यानी कि यहाँ ये हो गया बाइंड अमीनो एसिड, इसको हम कहते हैं चार्जिंग, ये हो गया हमारा tRNA चार्ज। समझ आ रहा है? tRNA का काम ही अमीनो एसिड्स को लेकर आने का है, ट्रांसफर करने का है, क्योंकि अमीनो एसिड खुद रीड नहीं कर सकता, इसलिए tRNA कोड को रीड करवाएगा। ये tRNA को जाना कहाँ है, अब tRNA जाता है बेटा, tRNA को जाना है अब, ये रहा मेरा mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, tRNA यहाँ रहा, mRNA यहाँ रहा, एक RNA रह गया, कौन सा, RNA, राइबोसोमल RNA। आपको पता है राइबोसोम्स, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट में 80S के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक उसमें लार्जर सब यूनिट होती है और एक उसकी स्मॉलर सब यूनिट होती है। सबसे पहले आकर के क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है mRNA से, और फिर लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करती है। आपके इन पर 2 साइट प्रेजेंट होती हैं, ऐसे लार्जर सब यूनिट में 2 साइट प्रेजेंट होती हैं, एक साइट का नाम होता है P साइट, एक साइट का नाम होता है A साइट। अब ये जो tRNA है, इस अमीनो एसिड को लेकर आया है और इसको बाइंड करना है कौन सी साइट पे, सबसे पहले अमीनो एसिड किस पे बाइंड करेगा, tRNA, चार्ज tRNA कम एंड बाइंड टू द P साइट, कौन सी साइट पे बाइंड कर जाएगा, यहाँ आकर के ऐसे बाइंड कर जाता है, P साइट पे बाइंड कर गया, इसके पास में अमीनो एसिड है। अब ये ऐसे ही रैंडमली कोई भी अमीनो एसिड सबसे पहले नहीं आएगा, जब ट्रांसलेशन होनी होती है तो mRNA पर ये ढूंढता है, राइबोसोम्स वहां आके अटैच होते हैं जहां पर AUG नाम का कोडॉन प्रेजेंट होता है। AUG कोडॉन के 2 फंक्शन होते हैं, डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है AUG, कौन कौन से, एक तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है आपका स्टार्ट कोडॉन का, यहां से आपके स्टार्ट होगी ट्रांसलेशन, और दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म करेगा मिथियोनिन, यानी कि ये मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और ये स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा। तो राइबोसोम्स आके वहीं बाइंड करेंगे जहां उनको AUG नाम का कोडॉन दिखाई देगा, समझे, वहां ये बाइंड कर गए। अब इसके ऑपोजिट जो tRNA आ रहा है, tRNA पर इसमें एंटी कोडॉन लूप में UAC कोड प्रेजेंट है, तो क्या जरा देखो AUG का ऑपोजिट कौन है, ए के ऑपोजिट में RNA की बात कर रहे हैं तो कौन पेयरिंग है, यू के ऑपोजिट में ए, जी के ऑपोजिट में सी, है ना, मिल गए ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर tRNA AUG से बाइंड कर जाता है और इस तरीके से फिर नेक्स्ट tRNA आएगा, सेकंड वाला हमारा A साइट पे बाइंड करेगा, ये भी अमीनो एसिड लेके आया है, दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 इस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रोसेस एक स्टार्ट होगी, इसमें ट्रांसलेशन भी एक होता है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। मुझे यहाँ तक बताओ जरा, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।